आपको पता है, जब भी आप किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हो तो वो पर्सन आपसे प्यार ही नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे प्यार करूं और आप मुझे प्रेशराइज्ड फील करा रहे हो, मुझे लग रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती आपको टाइम देना है क्योंकि आप ज़बरदस्ती मेरे पीछे लगे हो, तो शायद मेरा प्यार आपको लेकर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप भी किसी का प्यार पाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स बताने वाला हूं जिससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन भी आपसे अटैच है और आप भी उनसे अटैच हो, लेकिन आपकी अटैचमेंट थोड़ी ज़्यादा है, आप थोड़ा ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, आपकी थोड़ी ज़्यादा इच्छा होती है उनसे बातचीत करने की, इसीलिए आप बार बार उनके कांटेक्ट में आ रहे हो। यहाँ पे आप एक बात समझना, उस पर्सन के मन में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन जब आप उन्हें बार बार प्रेशराइज्ड फील कराओगे कि अभी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपने मुझे इग्नोर क्यों किया, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, आपको ये भी बताना चाहिए, आपने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, लेट रिप्लाई क्यों किया, जब हम ये प्रेशर उनके ऊपर बनाते हैं तो उनके मन में अटैचमेंट होने के बाद भी आपके इस बिहेवियर के वजह से वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। 3-4 महीनों में आपको ये पता चल जाता है कि अब वो इरिटेट हो रहे हैं, उनका प्यार पूरे तरीके से खत्म हो गया है। इसीलिए आप प्रेशराइज्ड फील कराने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। मान लो रोहन और अंजलि एक रिलेशनशिप में है। रोहन हर वक्त अंजलि से बात करने के लिए प्रेशर बनाता है, तुम बिजी हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती, हर दिन टाइम निकालो। अब इनिशियली अंजलि उसका कंसर्न समझती है और बात भी करती है, लेकिन धीरे धीरे अंजलि को ये लगने लगता है कि हर बात एक जबरदस्ती हो रही है। उसका मन जितना रोहन के करीब था उतना ही दूर होने लगता है, क्योंकि अब हर कॉन्वर्जेशन एक बर्डन लगने लगती है अंजलि को। जब प्यार के बीच में प्रेशर आ जाता है तो धीरे धीरे अटैचमेंट कम होने लगती है और रिलेशनशिप सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रेशर बनाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। दूसरी बात, जब भी हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, जब भी हम किसी पर्सन का प्यार पाना चाहते हैं, तो हम हमारी अटैचमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं उनसे अटैच हूँ इसीलिए वो मुझे चाहिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ इसीलिए मुझे वो चाहिए, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है इसीलिए वो भी मुझसे बात करे। यानी कि अगर आपका स्वभाव ये है कि आप अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, तो यकीन कीजिए आगे वाला पर्सन आपकी इमोशंस के साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपके मन में अटैचमेंट है, लेकिन आप उस पर्सन के स्वभाव को भी देखो। आप अभी उनसे बातचीत करना चाहते हो, तो क्या अभी वो आपसे बातचीत करना चाहता है? तो अभी क्या उनकी इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की? आप बैठकर ब्लेम कर लो। चलो मैं और आप मिलकर उन्हें ब्लेम करते हैं कि यार वो कितने बुरे इंसान हैं, पहले उन्होंने बात करने की आदत लगा दी, अब वो बात नहीं करते हैं, अब वो इग्नोर करते हैं, उनका स्वभाव बदल गया है। ब्लेम करने से हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैंने और आपने मिलकर अगर उनको ब्लेम कर भी दिया, 10 बातें उनके लिए बुरी बोल भी दी, कुछ भी नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप अगर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हो कि अगर आप चाहते हो उनका ध्यान आपके ऊपर आए, तो अपने अटैचमेंट को माइंड में रखकर उनके बारे में मत सोचो, उनकी क्या अटैचमेंट है ये समझने की कोशिश करो। अभी आपने कॉल किया, वो किस बारे में अभी बात करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी ज़िंदगी को उनके अकॉर्डिंग जीने के बारे में सोचो, वो जैसे चल रहे हैं आप वैसे चलो, लेकिन कई बार आपको ये समझने के लिए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है उनके हिसाब से चलना होगा, ताकि वो अच्छे से अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर सके। अगर उनकी इच्छा नहीं है बातचीत करने की, आप बातचीत मत करो, उनके पीछे मत लगो। और जब आप ये समझ लेते हो, यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है। अगली बात, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो हो सकता है, आप ध्यान से इस बात को समझना, एक पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप को 9 महीने या 10 महीने हो गए, 10 महीने में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, अच्छे से आपको ट्रीट किया, लेकिन अभी 1-2 महीने से उनका स्वभाव थोड़ा कम हो गया है, उनके एफर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं, वो बहुत लो रह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार ही खत्म हो गया है, वो थोड़ा लो फील करते हैं,
हम उनके सामने जाते हैं, उनके ऊपर जाकर प्रेशर बना देते हैं, बात करो करो करो, 10 महीने जैसे आपने बात की अभी भी आप वैसे करो। तो जहां पर वो थोड़ा लो फील कर रहे थे वो और ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। और जब आप ये महसूस करते हो कि वो आपसे दूर जा रहे हैं तो आपके इमोशंस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे पार्टनर की अटैचमेंट यहाँ पे होती है और आपकी अटैचमेंट यहाँ पर होती है और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आप इस बात को समझो कि अगर वो अभी लो फील कर भी रहे, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा अपने आप को अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे अपने अटैचमेंट को कम करो और जैसे ही उन्हें थोड़ा स्पेस मिलेगा उनकी भी अटैचमेंट बढ़ेगी और एक टाइम फिर से ऐसे आएगा कि उनकी अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए प्रेशराइज्ड फील नहीं कराना। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि प्रेशराइज्ड फील करा के आप किसी का प्यार कभी भी नहीं पा सकते हो, चाहे आपका बिहेवियर कितना ही अच्छा हो, चाहे आपका बिहेवियर कितना ही स्ट्रांग हो या आप कितनी ही पावरफुल पर्सनालिटी हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बहुत ही आसान है। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।